मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक राजा होता है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होता है, दूसरा राजा होता है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब होता है। लेकिन दोनों के दोनों राजा फुटबॉल के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। लेकिन जो अमीर राजा होता है उसके पास पैसे बहुत होते हैं, तो वो अच्छे अच्छे प्लेयर्स अपनी फुटबॉल टीम के लिए अंदर लाता है। लेकिन जो गरीब राजा होता है उसके बहुत ज़्यादा राइवलरी होती है अमीर राजा से, तो कॉम्पिटिशन की वजह से वो भी कैसे ना कैसे करके पैसे इकट्ठे करता है और अच्छे प्लेयर्स लाने की कोशिश करता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो ही अच्छे प्लेयर्स ला पाता है। दोनों की कंपटीशन इतनी थी कि बहुत सारे सालों से दोनों एक दूसरे को हराने की बहुत कोशिश किया करते थे। अब जो अमीर राजा है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, तो वो सोचता है कि मैं एक ऐसी टीम बनाऊंगा जिसके अंदर हर एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स होंगे। वो पूरी दुनिया से सबसे अच्छे प्लेयर्स लाता है और एक ही टीम को फॉर्म करता है, जिसका वो नाम देता है गैलेक्टिकोस। गैलेक्टिका का मतलब ये होता है कि पूरे पैसे खर्च करना जीतने हो, लेकिन हर एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए उस पोजीशन का बेस्ट प्लेयर लाना। दूसरी तरफ पे गरीब राजा, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो सिर्फ एक ही अच्छा प्लेयर ला सकता था। वो लाता है एक ब्राज़ील से, जिस प्लेयर का नाम था रोनाल्डिन्हो। वो एक ऐसा प्लेयर होता है जो कि अकेला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स बन जाता है और गोट की लिस्ट के अंदर हमेशा से अपनी जगह बनाता है। वो अकेला फुटबॉल प्लेयर इन सारे फुटबॉल प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा अच्छी कंपटीशन देता है एंड राइवलरी चलती रहती है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे साल हो जाते हैं, नई जनरेशन आ जाती है, लेकिन जो गरीब राजा होता है और अमीर राजा होती है, इनकी राइवलरी अभी तक नहीं जाती। अमीर राजा के जो पुराने प्लेयर्स होते हैं वो बुढ़े हो गए होते हैं, रिटायर कर जाते हैं। लेकिन अब उसके पास वापस से पैसे आते हैं, तो वो सोचता है वापस से गैलेक्टिकोस फॉर्म करूंगा। वो वापस से वर्ल्ड की हर एक अच्छी पोजीशन के लिए सारे बेस्ट से बेस्ट प्लेयर लाता है एंड वापस से गैलेक्टिकोस को फॉर्म कर देता है, क्योंकि उसका सपना होता है कि मैं कैसे भी करके ट्रैवल जीतूंगा। दूसरी तरफ गरीब राजा के पास प्लेयर तो अभी भी कमी होता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अब तो उसके पास इतने कम पैसे होते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। इसकी वजह से वो अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम से एक प्लेयर लाता है जो कि बहुत ज़्यादा यंग और टैलेंटेड होता है, लेकिन आगे जाके वो फुटबॉल का गोट बनता है। मैं बात कर रहा हूँ लियोनेल मेसी का। ये सामने वाली टीम को बहुत कंपटीशन देता है एंड जहाँ पे ये गरीब राजा की टीम ट्रैवल भी जीत जाती है इन फ्यूचर। लेकिन जो अमीर राजा होती है वो कोशिश करती है, बहुत अच्छा वो खेलता है, वो लगातार हर साल के अंदर अच्छा खेलता है, लेकिन जो ट्रैवल का सपना होता है वो पूरा नहीं कर पाते। एंड आई गेस अब तुम्हें स्टोरी समझ आई गई होगी कि मैं बात कर रहा हूँ अमीर राजा मतलब रियल मैड्रिड एंड गरीब राजा मतलब बार्सिलोना ने हमेशा से सिर्फ एक दो स्टार प्लेयर्स के ऊपर अपना भरोसा रखा था एंड रियल मैड्रिड को बहुत अच्छी राइवलरी दे रहे थे। जहाँ पे रियल मैड्रिड बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स को लाती थी, वो लगातार ट्रॉफी जीतती थी एंड ऑब्वियसली उन्होंने थोड़ा ज्यादा सक्सेस देखा था, लेकिन उनका ट्रेबल जीतने का सपना अब तक पूरा हो नहीं पाया था। लेकिन अब वापिस से 2024 के अंदर रियल मैड्रिड फॉर्म करती है गैलेक्टिकोस को एंड बार्सिलोना के पास अभी भी कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बाद होता है 2025 के अंदर एक मैच जहाँ पे बार्सिलोना 5-2 से रियल मैड्रिड को ह्यूमिलिएट कर देती है। अब इस बार बार्सिलोना के पास ब्राजील का भी आशीर्वाद था, कि उनके पास रोनाल्डिन्हो जैसा ही प्लेयर रफीनिया था और ट्रेनिंग प्रोग्राम से आया हुआ अगला मेसी लामिन यमाल था। जहाँ पे रियल मैड्रिड ने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए। उनके पास एम्बापे था, जूड बेलिंगम था, रॉड्रिगो था, विनीशियस जूनियर था, वाल्वर्दे था, टोनी क्रूस था, मॉड्रिच था एंड इतने अच्छे प्लेयर्स के साथ वो मैच जीत नहीं पाए। लेकिन अब उनका ट्रैवल जीतने का भी सपना प्रोबेबली वो इस सीजन के अंदर तो परस्यू करने नहीं वाले, क्योंकि रियल मैड्रिड बहुत अच्छी टीम है। वो ला लीगा के अंदर बहुत अच्छा खेल रहा है, वो चैंपियंस लीग के अंदर ठीक ठाक खेल रहा है और उन्होंने सुपर कोपा को भी अब वो नहीं जीत पाए। तो क्या ये गैलेक्टिकोस पूरी तरह से फेल हो चुकी है? मेरे ओपिनियन में यस, क्योंकि गैलेक्टिकोस एक ऐसी टीम है, ये रियल मैड्रिड की टीम है कि अगर तुम एक ट्रॉफी जीतेगी, दो ट्रॉफी जीतेगी, रियल मैड्रिड के फैंस खुश नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है जिस अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने, उन्हें कम से कम ट्रेबल जीतना है। उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हो चुकी है। अब बार्सिलोना अगर वो एक ट्रॉफी भी जीत जाती है तो मेरे जैसे बार्सिलोना फैंस बहुत खुश हो जाएंगे, चलो जीत गए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। उन्हें एक्सपेक्टेशन ही बार्सिलोना फैंस की कम है। लेकिन रियल मैड्रिड वो एक ऐसा क्लब है जिसकी हमेशा से एक्सपेक्टेशंस उनकी फैंस की रहती है कि कुछ ना कुछ करके जीतना है। और सिर्फ एक मैच की बात नहीं है कि रियल मैड्रिड ने जो सुपर कोपा को हारा है, उसके बाद इनके पास कोपा देल रे बाकी है, उनके पास ला लीगा, प्रोबेबली उनको सैक होने की भी बात चल रही है।
अब अभी तो उन्हें अचानक से तो नहीं कर देंगे, लेकिन ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि एंसेलोटी अगर इस सीजन के अंदर नहीं जीता पाते कुछ अच्छा या ट्रेबल या कम से कम दो ट्रॉफी नहीं जीता पाते तो उन्हें सैक कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद कौन आएगा? जिडान नहीं आने वाले। उनके बाद बताया जा रहा है सैंटियागो सोलेरो आने वाला है, जो कि एक अर्जेंटीना के कोच है एंड वो रियल मैड्रिड के अंदर ये भी काम कर रहे हैं, तो वो अगले मैनेजर हो सकते हैं रियल मैड्रिड के अंदर। तो प्रोबेबली तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस वीडियो का बनाने का कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था, ये एक तरह से समरी थी कि कैसे रियल मैड्रिड गैलेक्टिकोस को वो फॉर्म करती है एंड बार्सिलोना 2-3 प्लेयर्स के साथ ही उन्हें कम्पीट कर दिया, जहाँ पे मेरे ओपिनियन में रियल मैड्रिड की हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी रही है एंड ओवर द ईयर्स उन्होंने ज़्यादा ट्रॉफी जीती है। लेकिन उसके अलावा बार्सिलोना के फैंस खुश है क्योंकि वो इतना इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे। प्रोबेबली तुम्हें इस वीडियो का मैसेज समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो भी इट्स ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।